टाइम हो गया। बच्चे योर क्लास इज देयर? मैम Yes, एट व्हाट टाइम? मैम अभी आप हमारी क्लास लोगे मैम 6:50 पे खत्म होती है मैम वैसे हमारी क्लास। I have 10 minutes. Just do let me know. क्यों आपका क्लास मैम इसके बाद कोई नहीं क्लास नहीं है ना? मेरे पास 10 मिनट्स है, लेट्स स्टार्ट। यस मैम ओके, अगर मैं बाय ना बोलूँ ना और क्लास कट जाती है तो ट्राई करा करो, एक बार रीज्वाइन कर लिया करो, मे बी वी विल कंटिन्यू। ठीक है, अगर मुझे क्लास एंड करनी है तो आई विल से बाय बाय टू यू। क्लियर? नाउ देखो, इन ऑन एट, आप इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करोगे, इन ऑन एट। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। ये कंसेप्ट आपको बहुत छोटा लग रहा होगा कि ये तो इजी है, इसमें क्या मुश्किल है। जब आप इसके क्वेश्चन करोगे ना, इट विल ब्लो योर माइंड। ठीक है, कंट्री, सिटी और नेबरहुड। जब आप किसी, आई लिव इन इंडिया, इन क्या है? प्रेपोजिशन इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री। तो हमने कभी ये नहीं कहा आई लिव ऑन इंडिया। ठीक है, इंडिया में, इंडिया पे, ठीक है, और एट इंडिया, वी ऑलवेज से इन इंडिया। इसका रीजन ये है कि हम इन, हमने अभी बोला कि बड़ा होता है। देखो ये ट्रायंगल है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, पॉइंट इसका नीचे की तरफ है, ऊपर का स्पेस इसका ज्यादा है। ठीक है, अब ये ऑन है, ऑन का ये स्पेस कम हो गया, और एट तो बिल्कुल टू द पॉइंट पे जा रहा है। क्लियर? दैट्स व्हाई वी वर सेइंग कि इन बड़ा होता है, बिगर, स्मॉलर ऑन, एंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एट। हम इसको जर्नल टर्म्स के लिए यूज करते हैं। और भी ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो हम स्मॉलर ऑन यूज करते हैं, और बहुत स्पेसिफिक होना है तो हम एट यूज करते हैं। देखो स्पेसिफिक होने का क्या मतलब है, मैं इंडिया में रहती हूँ, इंडिया बहुत बड़ी है। ठीक है, अब आप अगर स्ट्रीट पे आते हो कि मैं उस सिटी में, उस सिटी की उस स्ट्रीट में रहती हूँ, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलरली कोई एड्रेस दे देते हो कि मैं उस एड्रेस पे रहती हूँ, then it is very specific, very much clear. Okay, कंट्री, कंट्री, सिटी, नेबरहुड जब आएगा तो यू विल यूज इन। जब आप स्ट्रीट, एवेन्यू भी इज ऑल्सो स्ट्रीट नेम। ठीक है, आप उसकी बात करोगे तो आप ऑन यूज करेंगे, और जब आप बिल्कुल एड्रेस दे रहे हैं, स्पेसिफिक हो जा रहे हैं, तो एट मेन 32 मेन स्ट्रीट, तो वो क्या है, इसका एड्रेस है, तो आप एट यूज करेंगे। जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम, हम देखो फर्स्ट थिंग तो, मतलब एक मिनट बैठ के इसको सोचना, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम भी था। एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके वर्ड्स और इसके वर्ड्स को लेके कंपैरिजन करना। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वर्ड्स को याद करना कि कौन से वर्ड्स होती हैं जो हमें टाइम बताते हैं। जस्ट थिंक अबाउट कि क्या टाइम हमें 3 o'clock 5 o'clock ही होता है, उसके अलावा अगर हमें कोई और टाइम बताना है, हम टाइम किन किन वर्ड से बताते हैं। ठीक है, जैसे हम सेंचुरीज की बात करते हैं, हिस्ट्री में टाइम की ज्यादा बात होती है, और डेज और वीक्स में भी तो हम टाइम बताते हैं। क्लियर? हम आवर्स में टाइम बताते हैं। हम अगर मैं आपसे ये शीट ना दिखाऊं तो आप क्या बोलेंगे, मैम सिर्फ 2 o'clock और 3 o'clock टाइम होता है। सिर्फ क्या वही टाइम होता है? फ्यूचर में भी तो टाइम होता है। इफ यू टॉक अबाउट इन फ्यूचर, इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, दैट इज ऑल्सो टाइम ना। तो उस टाइम को डिनोट करने के लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं? सेंचुरीज, डिकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, डेज, वीक, ये भी तो टाइम शो करते हैं ना, राइट और रॉन्ग? ठीक है, बट वी नेवर फोकस्ड ऑन दीज थिंग। हमें, हमारा कभी ध्यान नहीं गया इन चीजों के लिए, क्योंकि हमने मैथ्स में टाइम पढ़ा क्लॉक, और हम अगर हम टाइम की बात करते हो तो आप स्टक हो जाओगे, मैम जो क्लॉक का टाइम होता है वही टाइम होता है। नो, दैट इज नॉट ओनली टाइम, वी आर अदर वर्ड्स ऑल्सो। सेंचुरीज, जब हम सेंचुरीज की बात करते हैं, डिकेड्स की बात करते हैं, ईयर्स की बात करते हैं, मंथ्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इन यूज करेंगे। जब हम डेज और वीक की बात करते हैं, वी से ऑन, और जब हम आवर्स की बात करते हैं, एट। इसलिए हम कहते हैं आई विल कम एट 2 o'clock, एट 2 o'clock, आई विल कम ऑन संडे। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे डेज की बात कर रहे हैं, ऑन संडे, आई वॉज बोर्न इन दैट ईयर। क्लियर? इन, ऑन, एट का यूज
Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखने में ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लग रहे हैं, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं, देन यू विल सी हाउ वास्ट दे आर। आई हैव 30 पेजेस इसकी एक्सरसाइजेस के, एंड लेट्स सी हाउ मच यू कैन डू। तो प्रेपोजिशन को एक उस तरीके से समझेंगे, और एक इसका 8 टाइप्स होते हैं, उसको तो बहुत बाद में करेंगे, अब इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, एक शीट ये देख लेना, ये थोड़ी सी और स्पेसिफिक है, इसमें एग्जांपल्स कुछ और हैं। कंट्रीज, सिटीज, नेबरहुड एंड क्लोज स्पेस। जब भी कोई स्पेस है जो बंद स्पेस है, लाइक अ कार, लाइक अ बस, ठीक है, इन। और अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह किसी व्हीकल में जाते हो तो यू विल से बाय। ठीक है, अगर आप सिर्फ कार की बात करें, कार में कुछ है उसका बताना है तो इन यूज करेंगे, लेकिन अगर आप कहीं वन स्पेस से दूसरी स्पेस कहीं जा रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हैं, बाय कार, बाय एरोप्लेन, तो हम बाय का यूज करते हैं इसका। ठीक है, ऑन स्ट्रीट्स, एवेन्यूज, सरफेस, द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, ऑन अ बस, ऑन द रेडियो। ठीक है, कम्युनिकेशंस, एड्रेस और स्पेसिफिक लोकेशंस की बात करते तो वी यूज एट। नाउ वहां पे सिर्फ सेंचुरीज की थी, नाउ लुक हियर, सेंचुरीज, डिकेड, ईयर, मंथ, वीक्स, सीजन, पीरियड ऑफ टाइम, हॉलीडेज एंड पार्ट ऑफ अ डे, वी यूज इन। ऑन वीकडेज, मंडे, अप्रैल, डेट्स, अगर हम डेट्स बताते हैं, स्पेसिफिक डेट बताते हैं। अब इसमें हम हॉलीडेज किस में कंसीडर करेंगे? ठीक है, डे, पार्ट ऑफ द डे, संडे मॉर्निंग, और विद डे, जैसे हम स्पेसिफिक डे होता है ना, चिल्ड्रंस डे, ईस्टर डे, क्रिसमस डे, तो हम उसमें ऑन यूज करेंगे। आवर्स, पार्ट्स ऑफ द डे, मिडनाइट, नून टाइम, टाइम, द मोमेंट। मैम टाइम तो ऑन में भी है, एट में भी है टाइम। मतलब मैम ऑन में भी टाइम है, एट में भी टाइम है। इसको हाफ करो, ये आपका टाइम बता रहा है। इन, ऑन, एट आपको टाइम भी बताएगा, इन, ऑन, एट आपको प्लेस भी बताएगा। ठीक है, इन कौन सा टाइम Okay. बताएगा? इन के टाइम को ब्रेक कर दो। अब आप जब सालों की बात करते हो तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, लेकिन अब एक घंटे की बात कर रहे हो, एक दोपहर की बात कर रहे हो, तो वो स्मॉल टाइम है। क्लियर? Yes, मैम। अब इन, ऑन, एट, व्हाट वी डिस्कस बेटा, देखो यहाँ पे इन, ऑन, एट टाइम भी बताएगा, प्लेस भी बताएगा, ये टाइम में भी यूज होंगे, प्लेस में भी यूज होंगे, ये तीनों टाइम बताएंगे। इन, ऑन, एट ये टाइम भी बताएंगे, ये तीनों प्लेस भी बताएंगे। क्लियर? यस मैम। देखो ये वाला डायग्राम है ना, इसमें एग्जांपल्स कम है, यहाँ पे एग्जांपल्स ज्यादा है, सेम है, नो डिफरेंसेस देयर। आप इसको देखो, चलो इस स्मॉल को देखो, इन, ऑन, एट, ये आपको क्या बताएगा? टाइम बताएगा। अब टाइम को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जो इन वाला टाइम बताएगा, जो ऑन वाला टाइम बताएगा, जो एट वाला टाइम बताएगा। जब आप आवर्स की बात करते हो, ठीक है, तो हम एट यूज करेंगे। जब आप डेज की बात कर रहे हो, डेज, वीक डेज, हम सैटरडे को मिले थे, हम मंडे को मिलेंगे, तो ऑन, आप ऑन यूज करोगे। जब आप ईयर, सेंचुरी, मंथ, डिकेड, सेंचुरीज की बात करोगे तो आप इन यूज करोगे। क्लियर? यस मैम। अब आपका दूसरा डायग्राम बनता है, ये जो प्लेस बताएगा, क्या बताएगा? इन, ऑन, एट ही प्लेस बताएगा। अब इसको इस तरीके से ब्रेक कर लो। इस डायग्राम में डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। ऑलराइट, इसको एक बार अच्छे से कॉपी में पेन डाउन कर लेना, सो यू विल लर्न इट। ठीक है, अब देखते हैं इन, ऑन, एट। इन बड़ा, ऑन छोटा, और एट बिल्कुल छोटा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द समर, इन 1980s, ठीक है, 1900 सेंचुरीज, ईस्टर डेज, नेक्स्ट सेंचुरी, फ्यूचर, 10 years। ऑन मंडे, सैटरडे, जब भी वीक डेज की बात आएगी तो क्या होगा? ऑन यूज होगा।
पर्टिकुलर डे होगा। देखो आपको याद है हमने मंथ्स यहाँ पे किया था, मंथ, व्हाट वी डिस्कस्ड, मंथ्स कहाँ आएंगे, इनमें आएंगे, ठीक है। यस मैम। लेकिन यहाँ पे देखो ये मंथ्स ऑन में क्यों है, अब बताओ। यहाँ पे ये मंथ्स ऑन में क्यों है, अक्टूबर। अगर आप खाली अक्टूबर की बात करते हो, ओनली अक्टूबर, आई वॉज बोर्न इन अक्टूबर, देन इट विल कम इन अक्टूबर, आई वॉज बोर्न इन अक्टूबर, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे इसको ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया, डेट देकर, ईयर देकर, ठीक है, आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया, तो हमने इसको ऑन लिखा। क्लियर। on my birthday, on Tuesday evening, on time, on a winter evening, on warm day, ठीक है। और जब भी पर्टिकुलर क्लॉक का टाइम आएगा, जो क्लॉक का टाइम है उसके लिए तो हम एट यूज करते ही हैं, एट 9 AM, एट 8 o'clock, एट 6 AM, जब भी हम टाइम की ड्यूरेशन देंगे, एट 9, एट नून, एट मिड डे, एट ईस्टर, एट क्रिसमस, एट डिनर टाइम, एट डिनर, एट द मोमेंट। क्लियर। तो हम इन और इन ऑन एट का इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेस, देन प्लेस क्या था, कंट्री, सिटी, मैम इन ठीक है, कंट्री, सिटी, और यहाँ पे स्पेसिफिक एड्रेस। देखो एड्रेस एट द बस स्टॉप, अगर देखो एट द बस स्टॉप, जब बस स्टॉप की बात आई, बस स्टॉप स्पेसिफिक है, एट द बस स्टॉप, लेकिन ऑन द बस, हम ऑन द बस भी यूज करते हैं जब हम बस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बस पर है, ठीक है। अब ये बस स्टॉप क्या हो गया, प्लेस हो गया। बस स्टॉप क्या है, प्लेस है, कि शी इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, और शी इज ऑन द बस, ठीक है। जब वो बस में है तो ऑन द बस। तो इस तरीके से कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होती है, ऑन द बस और एट द बस स्टॉप। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। यस मैम। अच्छा, देखने में इजी लग रहे थे, वैसे डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है थोड़े से। यस Yes, ma'am. ठीक है, आप इनको एक बार लिख लेना, इन द आर्टिकल, इन द टाइम स्क्वायर, इन ट्रैफिक जैम, इन हेलीकॉप्टर, इन अ बोट, इन अ टैक्सी। अब बाय टैक्सी यूज होता है, आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, एक जगह से दूसरी सिटी जा रहे हो, तो आई एम गोइंग बाय टैक्सी, और अगर आप टैक्सी में हो तो आई एम इन अ टैक्सी, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस लाइक दैट, एट द फ्रंट डोर, एट द बैक डोर। इसको एक बार देख लोगे ना तो इट विल बी इजी। ट्रायंगल वाला चार्ट अच्छे से लर्न कर लेना। preposition ऑफ टाइम, देखो इन बिगर स्पेस, ऑन, और एट स्मॉलर स्पेस, सेंचुरीज, डिकेड्स, इसको सेम थिंग लेकिन एक अलग ग्राफिक से आपको शो की है, ठीक है। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, सेम थिंग बट इन अ डिफरेंट ग्राफिक्स। नाउ लेट्स हैव एग्जांपल, ठीक है। ये आपको स्टडी करना है, इतना जितना भी ये पिक्चर्स है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ, आई एम वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। मैम एट Ma'am, add. ओके, द पिंक टी शर्ट इज डैश द क्लोजेस्ट। Ma'am, on the closet. There are many books dash the shelves. Ma'am, on the shelves. Okay, can you see that poster dash the wall? मैम On the ball. Why not at the wall भी तो ठीक लग रहा है, Yes, ma'am. ठीक है।
तो ये ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये वाला लर्न करना, और जो ये वाले पार्ट है ना, जो ऑलरेडी जैसे इन अ मिरर, इन द मिरर, ऑन द फोन, इन द क्लासरूम, ठीक है, एट द डॉक्टर्स, एट द रिसेप्शन, ये एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कंप्लीट एक्सरसाइजेस। ऑलराइट, ये इन ऑन एट बहुत इजी है, लेकिन जब इनको यूज करते हैं ना तब लगता है कि ये भी यूज हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, आई एम नॉट शोइंग। ऑलराइट, आई एम एंडिंग क्लास नाउ, आई हैव अनदर क्लास। बाय बाय। ओके मैम।